हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सेक्शन बी में जहां पे पेडागोजी की बात की गई है, और पेडागोजी में देखिए दो चार टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करें आरटी एक्ट, देखिए आरटीई एक्ट 2009 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। इसके अलावा एनसीएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंक्लूसिव एजुकेशन, हर टॉपिक पे 3 से 4 वीडियो मैं रोज अब बनाकर डाल दूंगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल पाए। और एक हम लोग जो है मैराथन भी करेंगे एग्जाम से 2-3 दिन पहले, जिसमें 100-200 क्वेश्चन को हम लोग करा देंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, इससे पहले ही मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। देखिए जिनको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के, तो 499 में आप इसे एक्वायर कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आप लोग जिन्होंने बहुत दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रखी है, आर्मी स्कूल के बारे में आपको आइडिया है, तो आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, आखिरी समय में नोट्स आप ले सकते हो, आप आइडिया बना सकते हो। और वन मोर थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 100 रुपीज में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं, मैंने सिंस 3 टाइम्स आर्मी स्कूल क्वालिफाई किया और इस टाइम भी भर रहा हूं अपने आप को परखने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए। तो ठीक है, अब चलते हैं सीधे क्लासेस की ओर। ठीक है, सारी बातें हो गई। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स हैज बीन। देखो यहाँ सबसे पहले एरर है, अगर आप इंग्लिश एरर जान रहे हो तो स्कूल्स के साथ हैज नहीं हैव लगता। खैर कोई बात नहीं, टाइपो है, टाइपिंग एरर है। यहाँ पे स्कूल्स हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द बात की जा रही है कॉर्पोरल पनिशमेंट की, यानी कि पिटाई की। अगर फिजिकल जो है पनिशमेंट अगर स्कूल में दिया जा रहा है तो इसे किस एक्ट के द्वारा या फिर किस कानून के द्वारा रोका जा रहा है। तो सीधी सीधी बात है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बाद जो है स्कूलों में अब आप किसी बच्चे को ना कि फिजिकली और ना ही मेंटली अब्यूज कर सकते हो। इस बात का खास ख्याल रखें। और एग्जाम में ना, अभी हाल में ही झारखंड में पारा टीचरों का एग्जाम हुआ था, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया था डायरेक्टली। इतनी इजी क्वेश्चन आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे उन्होंने पूछा था किस आर्टिकल, ये तो ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे की गई है, लेकिन किस आर्टिकल में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 17 में आपको ये दिखेगा। हिंदी में बोल दूं तो धारा 17 में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने जो है इस तरह से डीपली क्वेश्चन पूछा था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छी बात है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चों को एक मौका, टीचर को एक मौका मिलता है बच्चों को डांटने का। स्कॉल्ड करने का मतलब होता है डांटना, नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसे आप इनकरेक्ट कर दोगे। प्रोवाइड ऑन इनसाइड इनटू द चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। आप जो है बच्चों को एक माहौल देते हो, वातावरण देते हो, ऐसी सूझबूझ देते हो कि वो खुद से जो है चीज़ों को ठीक कर पाए और सॉल्यूशन को समझ पाए, उसे आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान कर पाए। दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर इससे भी अच्छा ऑप्शन आपको दिखता है, देखिए चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी में, याद रखिएगा। 2 से 3 आंसर भी करेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट करेक्ट आंसर होता है उसे आपको पिक करना होता है। तो पहला आंसर तो रॉन्ग हो गया, बट दूसरा सही है। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रोवाइड स्पेस फॉर द रिमूविंग सम चिल्ड्रेन फ्रॉम द क्लास। देखो जब भी बात अलग थलग करने की आए, रिमूव करने की आए, अलग ग्रुप बनाने की बात आए, समझ रहे हो मेरी बात को, क्लासिफिकेशन की बात आए, डिस्क्रिमिनेशन की बात आए, जेंडर बाइसनेस की बात आए, हमेशा आपको अलग हो जाना है। ये ऑप्शन से आप अलग कर लो अपने आप को। चौथे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आर एन इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग स्टूडेंट। देखो फिर से क्लासिफाई करने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो, इसमें भी देखो सबसे बड़ी बात क्या है, नहीं देखो यहाँ पे फेल और पास स्टूडेंट को ये अलग अलग करेंगे, ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। फर्स्ट, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग है, और फर्स्ट तो रॉन्ग है ही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। याद रखिएगा, मैं ऐसे हिंट आपको इसलिए दे रहा हूं, बहुत सारे ऑप्शन में आपके जो अलग अलग आंसर्स हैं वो भी सही होते हैं। आई रिपीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। द करिकुलम एंड टीचर्स एग्जीक्यूशन ऑफ इट शुड हेल्प। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे बात की गई है करिकुलम और टीचर जो है बच्चे का कैसे हेल्प कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से देखो, गुड कम्युनिकेटर बनाने की बात की जा रही है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब भी ग्रेड्स की बात आ जाए, नंबर की, मार्क्स की बात आ जाए, है ना,
यहाँ पे जो है अच्छे नंबर लाने की बात की जाए, अच्छे जॉब दिलाने की बात आ जाए, बच्चे को आपको एज अ लर्नर जो है डेवलप करना है, बच्चा खुद से एकोमोडेट कर पाए, चीज़ों को खुद से एक्म्प्लिश कर पाए, ये भी इनका, ये तो सबसे पहली बात है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, लर्नर्स के सेल्फ स्टीम को आप जो है बढ़ावा दोगे, दैट्स प्रीटी गुड। बच्चे के अंदर अगर कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ स्टीम आएगी, तो वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएगा। देख लो, मैंने जैसा कहा आपको, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं, द लर्नर टू बिकम थ्रू विद द करिकुलम। ठीक है, बच्चा जो है पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बच्चे, जैसे सपोज कर लो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं स्कूल में, बाहर वो दुकान पे बैठते हैं, उनकी मैथमेटिक्स देखना, क्लास के बहुत सारे बच्चों से उनकी मैथमेटिक्स फास्ट होती है, तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए कि सिर्फ करिकुलम के माध्यम से बढ़ता है, तो ये भी इनकरेक्ट है, और थर्ड वाला भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है, यहाँ पे देखो, सेल्फ स्टीम अगर किसी के अंदर आ जाएगी तो वो अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर पाएगा। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ गुड कम्युनिकेटर की, समझ रही है मेरी बात को? तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, बट बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपको जाना है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 अ टीचर शुड, देखिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो शिक्षक है, टीचर है, एक्चुअली टीचर नहीं, देखना एक और टर्मिनोलॉजी याद की जाती है, एनसीएफ में ना टीचर की बात नहीं की गई है, फैसिलिटेटर की बात की गई है। आप जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो लर्नर्स को, तो यहाँ पे टीचर नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, टीचर जो है आपको एक इनसाइड मिलता है कि टीचर मतलब पढ़ाने वाला। अब देखिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर को क्या होना चाहिए, तो देखो, टू इनहांस द लर्नर्स इमेजिनेशन, ये भी सही बात है कि बच्चा जो है इमेजिनेट कर पाए एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, ठीक है, कॉन्क्रीट से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़े, अच्छी बात है ये। डेवलप अ लर्नर सेल्फ वर्थ, बच्चा जो है अपने आत्ममूल्य को पहचाने, अच्छी बात है। यहाँ से आप देख सकते हो इसका ट्रांसलेशन भी। एक्सपोज द लर्नर टू एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, यानी कि जो लर्नर है उसे 2 लैंग्वेज की सिखाने की बात की जा रही है, अच्छी बात है। एनसीएफ में वैसे देखिए ट्राई लैंग्वेज की बात की गई, 3 लैंग्वेज सिखाने की बात की गई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग लर्नर लर्न द टेक्स्ट थॉरोली। देखिए जब भी बात की जाएगी पाठ को अच्छी तरह से लर्न करने की, जहां पे भी मग वाली बात आ जाएगी, सिर्फ रटने की बात आ जाएगी, वो हो जाएगा इनकरेक्ट। तो पहला ये जो लास्ट ऑप्शन है ये कट जाएगा। अब देखो सबसे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सबसे करेक्ट आंसर आपका होगा जब वो इमेजिनेशन कर पाएगा ना, तो इमेजिनेशन कर पाएगा, चीज़ों को अच्छे से परख पाएगा, तो वो सेल्फ वर्थ भी पहचान लेगा और लैंग्वेज भी सीख पाएगा, 2 लैंग्वेज को इंटरकनेक्ट भी कर पाएगा, 3 लैंग्वेज को इंटरकनेक्ट भी कर पाएगा। दैट मीन्स 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ी सी एरर है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यू डोंट नीड टू वरी। हिंदी जो है ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है, मैंने अभी आपको बताया। ट्राई लैंग्वेज में देखिए 3 लैंग्वेज की बात की गई है। फर्स्टली जो है कोई आपका मदर टंग होगा, पहला क्या होगा? मदर टंग। सपोज कर लो कोई तमिलनाडु से है तो वो तमिल सीखेगा, अगर कोई तेलुगु से है, आई मीन आंध्रा या तेलंगाना से है तो वो तेलुगु सीखेगा, केरला से है तो मलयालम सीखेगा, या फिर बंगाल से है तो बंगाली सीखेगा, पंजाब से है पंजाबी सीखेगा, अगर कंप्लीटली यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान से है तो वो हिंदी सीखेगा। तो मदर टंग की बात सबसे पहले की गई है। सेकेंडली किसकी बात की गई है? हिंदी लैंग्वेज उसे सीखना चाहिए, और अदर में जो है अगर वो हिंदी सीख लेता है तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई है। जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में हो, लेकिन हिंदी का जो है वो क्या है, हिंदी को जो है एज ए सेकेंड लैंग्वेज प्रेफर किया गया है। किसकी बात की गई है? सेकेंड लैंग्वेज की। अब आप बोलोगे ऑप्शन में तो कहीं सेकेंड लैंग्वेज है ही नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी को जो है एज अ राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माना गया है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, आई रिपीट, राजभाषा। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऑप्शंस यहाँ पे जिस तरह से दिए गए हैं उसी तरह से मैं आंसर बता रहा हूँ, बट सेकेंड लैंग्वेज इज द बेस्ट और करेक्ट आंसर। फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा मदर टंग ही होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की बात हो रही है। रिकमेंड साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज। देखिए साइंस को पढ़ाने की बात हो रही है अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 to 8। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब ऑप्शन को देख लेते हैं कि किस पे जो है वो जो है रिकमेंड कर रहा है, फोकस किस पे किया जाना चाहिए, किस पे फोकस करेगा इसमें बच्चा। यहां से अगर आप सारे ऑप्शंस को देखोगे तो देखिए सोशल जो अलग अलग डाइवर्सिटीज है बच्चे में उसे कम करने के लिए, देखिए साइंस के अकॉर्डिंग जो है आपके जो अंदर सुपरस्टिशियन है यानी कि जो अंधविश्वास फैला है उसे आप कम करते हो, तो ये ठीक है।
अच्छी बात है। सेकेंड ऑप्शन को देखें, प्रोमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड नॉलेज बेस्ड द पीसफुल सोसाइटी। देखिए साइंस का ये काम नहीं है, एक्चुअली ऑप्शन तो सही है बट साइंस का ये काम नहीं है। लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल हेल्पिंग स्टूडेंट टू कनेक्ट द क्लासरूम। आप जो है आउटसाइड के स्कूल से बाहर भी चीजों को सीख सकते हो और कनेक्ट भी कर सकते हो बच्चों को, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लो, यहाँ पे जो है बच्चों को साइंस इसलिए सीखने की बात की जा रही है ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जब भी ये वर्ड दिखे ना स्टैंडर्ड, दूर भाग जाना इससे। ग्रुप दिखे दूर भागना है आपको, डिस्क्रिमिनेशन दिखे दूर भागना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, जहां पे लर्निंग बाय डूइंग, क्लासरूम के अलावा भी आप जो है चीजों को सीख सकते हो, टेक्स्ट बुक के अलावा भी चीजों से आप जो है अलग अलग जगहों पे सीख सकते हो। 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच लेवल, देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है? एट विच लेवल वाज एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टार्टेड इन एनसीएफ। बात की जा रही है कि किस लेवल पे एनवायरमेंट एजुकेशन को आप जो है स्कूल में अप्लाई करोगे। अच्छी बात है, अप्लाई करना तो जरूरी है, बट ऑप्शन देख लेते हैं। इन्फेंट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी। तो देखिए अगर बात करूं मैं ईवीएस की, तो देखना क्लास 1 से लेकर 2-3 से लेकर जो है 5 तक जो है ईवीएस ही चलता है। साइंस नाम की कोई भी बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी। दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों को आप प्राइमरी एजुकेशन में जो है ईवीएस को इंट्रोड्यूस कर देते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, खास करके स्टेट बोर्ड की अगर आप एग्जाम को दे रहे हो, चाहे वो बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, तो देखना वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो फुल टाइम टीचर हैं, फुल टाइम हेड टीचर जो है प्रोवाइड किया जाता है 6 to 8 में, वहां पे जो है कितने बच्चे हो जाने पे ये आपको प्रोवाइड करेंगे? 80, 100, 120 या 130? तो याद रखिए अगर 100 से अधिक बच्चा है तो आपको एटलीस्ट, आई रिपीट, एटलीस्ट 1 परमानेंट टीचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप जो है अलग से 2-3 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या फिर पार्ट टाइम टीचर को यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हो। लेकिन अगर 100 से ज्यादा बच्चे की संख्या है, एक परमानेंट टीचर की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। As per Right to Education Act 2009, preparation of the school development plan is the responsibility of। देखिए स्कूल के जो डेवलपमेंट प्लान है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके ऊपर है? स्कूल के हेडमास्टर के पास या फिर हेड टीचर के पास, स्कूल मैनेजमेंट के पास, या ब्लॉक बीईओ जो कि आप यूपी में अच्छे से जानते होंगे, जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन है इसकी। तो देखिए जो एसएमसी है, आपने शायद अगर राजस्थान का रीट एग्जाम दिया होगा तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बने थे। एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है वो डिसाइड करता है कि स्कूल की जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, चाहे वो बाउंड्री को ऊंचा करने की बात हो, टॉयलेट्स बनाने की बात हो, जो मिड डे मील चलता है उसे कैसे और अच्छे से जो है अप्लाई किया जाए, ड्रॉप आउट बच्चों को कैसे कम किया जाए, ये सब मामले में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी काम करती है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखो ये क्वेश्चन में ना 99% बच्चे फंस जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देता हूं, आप जो है खुद से एक बार पहले अच्छे से देख लो क्वेश्चन और समझ लो, ठीक है। देख लिया आपने, आंसर दे दिया, ईमानदारी से नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप बताना कि जो 10 का क्वेश्चन था आपका सही हुआ था तो नीचे 10 और यस लिख देना, अगर आपका जवाब नो हुआ था तो नो लिख देना। अब देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। क्वेश्चन क्या है? राइट और फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है, कंपलसरी एजुकेशन की बात की जा रही है। ये जो है आर्टिकल 21A में आ चुका है आर्टिकल 25 से। अब आर्टिकल 25 क्या काम करता है? आप सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने क्या अप्लाई किया होगा कि ये जो है 14 ईयर्स तक, या फिर 3 या 4 ऑप्शन आपने मारा होगा या फिर 2 मारा होगा, कि जो 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक बात है, अच्छी बात है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, अब इसे घटा दिया गया है। जब हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें उसकी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, एजुकेशन एंड केयर फॉर चिल्ड्रेन फॉर 6 ईयर्स ऑफ, यानी कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी देखरेख जो है 45 आर्टिकल 45 आप करेगा। 21 में जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले भी कि आर्टिकल 17 में जो है मेंटल एब्यूज या फिर फिजिकल एब्यूज को कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, कम नहीं किया गया, कंप्लीटली उसे जो है बैन कर दिया गया है। फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट
यहाँ पे टू चिल्ड्रन नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा या फिर किड्स लिख दो आप। स्कूल में क्या कर दिया गया है? देखो बहुत ही सीधा सा सवाल है, पार्शियली प्रोहिबिटेड यानी कि इसे क्या, कभी कभी आप बच्चों को पीट सकते हो, ऐसी बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। बच्चों को आप कभी भी नहीं पीट सकते हो, कंप्लीटली ये जो प्रोहिबिटेड है यानी कि टोटली प्रोहिबिटेड है। इसे आप कुछ बच्चों को आप फिजिकली या मेंटली जो है टॉर्चर नहीं कर सकते हो। 11 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्योर फॉर अ टीचर, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को अगर वो पढ़ा रहा है तो बात की जा रही है किसकी? देखिए वर्किंग आवर की बात की जा रही है, किसकी? टीचर की बात की जा रही है। वो कितने घंटे एक सप्ताह में देगा? अगर एक सप्ताह की बात की जाए तो वो कितने घंटे जो है स्कूल में पढ़ाएगा? तो देखिए मिनिमम की बात की जा रही है, तो मिनिमम जो है 45 आवर्स आपको पढ़ाने ही होंगे। आई रिपीट, 45 घंटे आपको पढ़ाने होंगे एक सप्ताह में, और इससे ज़्यादा भी आप पढ़ाने के लिए जो है कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, पढ़ाना भी पड़ सकता है। अगर स्कूल में टीचरों की कमी है तो आप जो है पढ़ा सकते हो। दैट मीन्स 45 आवर्स इज द मिनिमम। याद रखिएगा यहाँ पे मिनिमम की बात की गई है, कहीं पे गड़बड़ मत हो जाना आप। आगे देख लो, एज पर RTE Act 2009, how many teachers will be provided in a school having a class 1 to 5 and total number of 62 student? समझा देता हूं क्वेश्चन को। अगर क्लास 1 to 5 प्राइमरी की बात की जा रही है, यहाँ पे क्लियर हो गई। PRT टीचर को अगर वहाँ पे 62 स्टूडेंट हैं स्कूल में तो कितने टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, शायद आप लोगों ने बीएड या BTC करते समय भी पढ़ा होगा कि 30:1 जो है यहाँ पे काम में आता है। 30:1 यानी कि 30 बच्चे में एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स कैलकुलेट करोगे तो 62 बच्चे हैं, यानी कि टोटल कितने टीचर की ज़रूरत होगी? 60, 30 पे 1, फिर 30 पे 1, 2 बच्चे बच गए। यहाँ पे भी एक टीचर आपको देना होगा। 60 प्लस जैसे होगा आपको एक टीचर अपॉइंट करना होगा, यानी कि 3 टीचरों की, यानी कि 3 टीचर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अ टीचर ड्रॉप आउट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अ स्कूल ड्रॉप आउट फ्रॉम क्लास 2 एज 13 विल हैव टू एडमिटेड टू विच क्लास एज पर RT Act 2009? अगर कोई 2 क्लास का बच्चा है, 13 साल की उम्र उसकी हो चुकी है और वो ड्रॉप आउट हो चुका है, तो आप उसे किस क्लास में रखोगे? इसका जो सही जवाब होगा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लास 7 में आप उसे रखोगे। एज के अकॉर्डिंग आप जो है इसे क्लास 7 में रखोगे। तो ये 14 क्वेश्चन थे। एक्चुअली 15 भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था। अब आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है नीचे कमेंट करके बताइए। फिर से आप लोगों को दोहरा दूं, 499 में आप मेरे हैंड रिटेन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। 100 रुपीज में आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको लेना है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।